नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसी जानकारी जिनसे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है। अभी चल रहे हैं उपचुनाव और उपचुनाव में भी मेरा पिछले दिनों रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव तक जाना हुआ। वहां जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, अभी तो भाजपा के लिए कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिनके लिए हम कह सकते हैं कि लगभग 1990 के बाद में भारतीय जनता पार्टी में जिनकी तूती बोलती थी ज्ञानदेव आहूजा, वे आजकल नाराज हैं अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों से। किससे नाराज हैं? नाराज हैं अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव से, नाराज हैं अलवर के विधायक और सरकार में मंत्री संजय शर्मा से। नाराज क्यों हैं? तो सीधा सा कारण है, ज्ञानदेव आहूजा ने मीडिया से बात करते हुए भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि रामगढ़ की जो सीट थी उसका टिकट वितरण जो होना था उसको लेकर ये जो बड़े नेता हैं, चाहे सांसद हों चाहे सरकार में मंत्री हों, ये लगातार ज्ञानदेव आहूजा को कहते रहे कि हम आपसे चर्चा करेंगे। और बिना चर्चा किए जब टिकट की घोषणा हो गई उसके बाद जय आहूजा ने जिस तरीके से नाराजगी जताई, वहाँ महापंचायत हुई, हजारों लोग वहाँ जुटे। हालांकि ज्ञानदेव आहूजा ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि वे अपना वोट बीजेपी को ही देने वाले हैं। उन्होंने जय आहूजा को भी मना किया निर्दलीय चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के व्यक्ति हैं, विचारधारा के व्यक्ति हैं, और उन्होंने 2018 के चुनाव की भी बात कही, 2023 के चुनाव की भी बात कही, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा ने सीधे तौर पर भूपेंद्र यादव पर निशाना साधा, संजय शर्मा पर निशाना साधा कि इन लोगों ने अंधेरे में रखा, इन्होंने कोई चर्चा तक नहीं की, पार्टी में आखिर इस प्रकार से होता नहीं है। ज्ञानदेव आहूजा वैसे भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र सेंसिटिव विधानसभा क्षेत्र है। 1990 के बाद में जिस तरीके से एक कमान संभाल रखी थी भारतीय जनता पार्टी की ज्ञानदेव आहूजा ने, दूसरी तरफ जुबेर खान का परिवार चुनाव लड़ता था। सीधा मेवात का क्षेत्र है, हिंदू मुसलमान का वहाँ मामला चलता है। ज्ञानदेव आहूजा की छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की छवि बनी हुई थी। उसी नक्शे कदम पर जय आहूजा भी आगे बढ़े हैं। और जिस तरीके से 2018 में सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया, 2023 में जय आहूजा को टिकट दिया गया, इस बार फिर से सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया। कहीं ना कहीं ज्ञानदेव आहूजा के जो बयानों से चीज़ निकल कर आ रही थी, उनका कहना था कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया और सीधा निशाना उन्होंने बिना कोई लाग लपेट के सीधा निशाना उन्होंने साधा अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ। और बड़ी बात यह भी है कि पार्टी से बगावत करने की बात उन्होंने नहीं कही, पार्टी के साथ आने की बात कही। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या चुनाव वहाँ सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच होता है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर तभी जीत पाती है जब मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, जब हिंदू वोट बढ़ जाते हैं। अनुमान के आधार पर बताया जाता है कि लगभग 75,000 वहाँ मुस्लिम वोट हैं, लगभग 2,10,000 के आसपास हिंदू वोट है। हिंदू वोटों का यदि बिखराव नहीं होता है तो भाजपा सीधी फाइट में वहाँ चुनाव जीतती है। और सीधी फाइट इस बार बनाने का प्रयास वहाँ हो रहा है। 18 में और 23 में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। 18 में सुखवंत सिंह को टिकट मिला, नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह ने वहाँ से चुनाव लड़ा और वोट बट गया। ठीक इसी प्रकार से 2023 में जय आहूजा को टिकट मिला, सुखवंत सिंह जो है वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी से वहाँ आगे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और जुबेर खान वहाँ से चुनाव जीत गए। लेकिन अब मामला कुछ ठीक ठाक बनता हुआ वहाँ नज़र आ रहा है। आपका क्या कहना है? लेकिन खास बात यह है कि ज्ञानदेव आहूजा ने यह कहा कि मैं अपना वोट तो भाजपा को दूंगा, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जाने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं बताया जा रहा था। उन्होंने कहा भी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से वे चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा का गांव-गांव में वहाँ जिस तरीके से संपर्क है, उनकी एक जो छवि बनी हुई है, उसके बूते यदि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कहिए कि अपना कोई वीडियो भी जारी करते हैं, उसका भी क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन प्रभाव क्या भाजपा संगठन पर भी पड़ेगा? प्रभाव क्या सरकार पर भी पड़ेगा, जिनको सीधी सीधी दो टूक बात ज्ञानदेव आहूजा ने सुना दी है कि आखिर ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें वरिष्ठ नेताओं से चर्चा तक नहीं होती। ज्ञानदेव आहूजा ने बहरहाल अपनी बात कह दी है। आपका क्या कहना है इस विषय पर? रामगढ़ विधानसभा चुनाव का क्या रहेगा परिणाम? भाजपा जीतेगी या फिर मजबूत हो रही है कांग्रेस?
कांग्रेस से जुबेर खान के बेटे का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सुखवंत सिंह का टिकट फाइनल हो ही चुका है। जय आहूजा ने अब मना कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए। तो सीधा मुकाबला होता है तो क्या स्थिति होने वाली है और क्या माहौल बनने वाला है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।